Welcome to Sharma Education. हेलो एवरीवन, शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं बताऊंगा आपको रूट की जो संख्याएं होती हैं और रूट के अंदर पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ये कह लीजिए जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब तक आपने जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था वो थे रेशनल नंबर। उसमें क्या होता था कि देखो सिंपल सा लिखा हुआ होता था कि भाई 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, -1/2 को करो, 3 को करो, -2 को। इस तरीके से नंबर होते थे और आप क्या करते थे, इस तरीके से लाइन खींचते थे 0 और बराबर बराबर मार्क लगा करके निशान 1 2 और जी 3 4 -1 -2 -3 इस तरीके से आप क्या करते थे, बनाते थे। और फिर उसके बाद इन नंबर्स को क्या करते, इन पर डिनोट करते थे 0 से। अब देखो जी 1/2 है तो इसका ये हाफ कितना हो गया, ये 1/2। इधर ये माइनस है तो यहाँ पर ये -1/2 आप डिनोट कर देते थे। ये 3 था तो ये 3 यहाँ पर डिनोट किया आपने, -2 था तो ये -2 इस तरह से डिनोट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे नंबर डिनोट करोगे √2, √3, √5 इस तरह के, √9.2, 9.3, 11.2 इस तरह के नंबर आज कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं ये आप सीखोगे आज। तो लेते हैं, पहले बात चलती है √2 की। तो देखो √2 ये है, आपने पहले सीखा है पाइथागोरस थ्योरम के बाद, जिसमें होता क्या था कि इस तरीके से आप बनाते थे, ऐसे राइट ट्रायंगल बनाते थे A और B और C। तो यहां पर बच्चों ये जो दिखाई दे रहा है ये एक तरह से समझ लीजिए आपका हाइपोटेनियस है। अब इसमें जो दो साइड नजर आ रही हैं आपके सामने, ये 2 साइड को आप तोड़ लोगे। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं √2 = √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, इस तरह से AC² = AB² प्लस BC²। तो AC² तुम्हारा क्या था, ये इस तरह से AC निकालते हैं, ऐसे ही तो आ जाएगा AB² प्लस BC²। तो ये आपका √2 है। अब हमें दो साइड लेनी थी, तो दो साइड में हमने क्या किया, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट के अंदर रख करके इनको डिवाइड कर लेंगे, यानी तोड़ के रख लेंगे। तो इस तरह से आपको रखना है, ये इस तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां देख रहे हो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 और 1 2, तो ये √2 के बराबर हो जाता है। अब बात आती है इसको हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन खींचोगे। अब क्या करना है कि इस पर निशान लगा लेंगे हम, ये लगा लिए इस तरह से निशान लगा लेंगे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, ऐसे। ये हमारा स्केल हो गया -1, ये -2, 1 2 इस तरीके से आप निशान लगा लो। अब यहां देखो ये कितना है, 1 डिस्टेंस है, ये 1। ये साइड आ गई बच्चों हमारी ये वाली, ठीक है। अब ये वाली साइड इसको डिनोट करना है, ये भी 1 है। तो आपको क्या करना है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी आप इतनी डिस्टेंस यहां पर भी बना लोगे। जितना ये है उतना ही आपको ऐसे रखना है, ठीक। ये अब इसको इसके साथ क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे ऐसे, ये आ गया। अब क्या करना है, अब आप लोगे प्रकार। तो प्रकार लेने के बाद उसका क्या करना है आपको कि यहां रखना है, इसे ऐसे समझ लो,
हमने अपना ऐसा बना लिया इस तरीके से, ऐसे, और ऐसे प्रकार रखोगे और इस तरीके से क्या करोगे, एक यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपको एक आर्क लगाना है, यानी ये कहना है कि ये इस तरह से प्रकार यहां तक आपको लेके आनी है। ये आपका हो गया ए और इसको आप डाल देंगे बी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी बच्चों, ये √2 के बराबर होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। दोबारा फिर एक बार समझो, हमने क्या किया, √2 को तोड़ लिया स्क्वायर रूट के रूप में। इसके बाद फिर हमने क्या किया, एक लाइन खींची, सेम 0 प्लस माइनस का जो स्केल है इस तरह से बनाए, सेम डिस्टेंस पर निशान लगा लिए। इसके बाद यहां देखा हमारा कितना था, 1 था ना, तो 1 ये हो गया, ये कितना था 1, तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच ली। ये लाइन हमारी कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच करके जितनी ये डिस्टेंस 1 है तो ये 1 है, इसकी भी डिस्टेंस इसकी बराबर होगी। इसके बाद आप प्रकार लेंगे, प्रकार को यहां रखेंगे और इस तरह से यहां तक खींच लेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी √2 के बराबर आ जाएगी। क्लियर? यही बात अगर हम ये कहें कि बच्चों √3 को कैसे करोगे भाई, तो हमें पहले हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ऐसे, √2 का स्क्वायर और ये +1 का स्क्वायर। क्यों कि अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और ये आपका हो जाएगा √3। अब एक तो तरीका ये है हमारा कि ये 2 है, ये हमारा √2 था, ये वाला ऐसे, ये हमारा √2 था ये यहां पर, तो ये हमारी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ये भी है। तो दो तरीके कहलाते हैं, या तो हम इस पर 90 डिग्री का एंगल बना लें या फिर हम इस पर 90 डिग्री का एंगल बना लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस पर, क्योंकि इस पर लाइन परपेंडिकुलर खींचने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस पर आसानी से हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस आप यहां से परपेंडिकुलर लाइन आप खींच ले हुए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको √2 बनाना है पूरा का पूरा। फिर आपको क्या करना है, जहां तक ये नंबर आया √2 की लाइन लेंथ आई है, यहां से और यहां तक जितनी ये डिस्टेंस है 1, यहां तक आपको फिर खींचना है और यहां सी डाल दो। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि यहां से लेके और यहां तक आपको क्या करना है, ये आपकी डिस्टेंस आएगी। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये किसके, देखो √2 तो ये थी, ठीक है, 1 हो गई ये, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई √3। अब हम क्या करेंगे कि अब यहां पर फिर दोबारा हम क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमने यहां इस तरह से प्रकार रखी और इस तरीके से बच्चों हमने अपना फिर एक आर्क लगाया, जो यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी यहां हम D पॉइंट डाल देते हैं, ये इस तरह से ये आ गई आपकी √3। तो इस तरह से हम √3 बनाएंगे। अगर √2 बनाना है तो केवल यहीं तक बनाना, अगर √3 बनाना है तो पहले √2 का स्टेप बनाना है, फिर √3 का स्टेप बनाना है। अब बच्चों अगर ऐसा कहा जाए √5 बनाओ, क्या बनाए 5, तो इसके लिए अब हम इसे क्या करते हैं, दूसरा फिगर बना देते हैं। हाँ तो बच्चों अब बात आती है, अगर मान लीजिए √5 बनाए तो चलिए अगर 5 आता है इस तरह से, देखो तो हमको प्रोसेस हमारा सेम है, हम इसको भी तोड़ लेंगे इस तरीके से। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। जब यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे,
खींचने के बाद यहाँ मार्क्स लगा दिए 0, -1, 1, 2, 3। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो पहला नंबर कितना है, 2 है। कितना है ये है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो अब आपको लेना है यहां से लेके और यहां तक, ये लेना है। इसे लेने के बाद यहां पर ये कितना है 1, तो आपको जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर यहां से ले लेनी है। ठीक, परपेंडिकुलर लेने के बाद ये आपको परपेंडिकुलर लेनी है। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहां से आप क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दीजिए। ये हमने बच्चों यहां से मिला दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप प्रकार लोगे और प्रकार लेने के बाद क्या करना है, देखो इस तरीके से ये हमने देसी प्रकार बना रखी है अपनी बोर्ड पर बनाने के लिए। ये देखिए, क्लियर। ये हमारी जो डिस्टेंस है, देखो 2 ये है, 1 ये है, तो ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। ये इक्वल कितने के, √5 के। यहां आप डाल दीजिए a और यहां डाल दीजिए आप b। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये हमारी होगी √5। क्लियर। अगर आपको 6 बनानी है, देखो √6, तब आप क्या करोगे, √5 का स्क्वायर ये बनाना है और फिर इसके बाद ये बनाना है। तो अब आपको ऐसा करना है कि देखो पहले ये आपको लेनी है, ये आप लोगे यहां से, ये ले लिए, इसी के बराबर आप लोगे। लेने के बाद ये हमारी हो गई √5, ये तो √5 और ये कितनी है 1, ये भी 1 है और ये भी 1। इसको अब आप क्या करोगे, मिला दोगे इस तरीके से। ये मिला दी हमने यहां से, और मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कंपास का यूज। देखो इस तरीके से हमने ये ली और ऐसे, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये यहां तक, ये आपकी आएगी √6। 7 की बनानी है तो पहले √6 तक बनाएंगे, फिर आगे एक स्टेप लेंगे, 7 की बन जाएगी। 8 की बनानी है तो 7 की बनाएंगे, उसके बाद 8 की बन जाएगी। 9 का होगा तो वो 3 आ ही जाएगा यहाँ तक। तो इस तरीके से बच्चों हम इसी पैटर्न से जो रूट के अंदर इरेशनल नंबर होते हैं हमारे, या कह ली रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं, उनको हम नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी जो रूट के अंदर पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं उनको कैसे बनाते हैं, उनको नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। सपोज करो आपका कोई भी नंबर है, मान लो 9.3 दे दिया आपको, ये दिया आपको 9.3, तो हम इसको जैसे हमने पहले तोड़ा था ऐसे तो तोड़ नहीं सकते इसे। जब ऐसे तोड़ नहीं सकते तो हम क्या करेंगे कि बच्चों जितना ये नंबर है उतने की आप लाइन खींचो। क्या खींचे, लाइन खींच लो यहां से, ऐसे लाइन खींचना है आपको। ये एक लाइन खींचने के बाद
ऐसे खींच ली। अब आपको क्या करना है, यहां डाल देंगे आप A और ये B डाल दीजिए। डाल दी। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, जितना ये है 9.3 सेंटीमीटर हमने खींच ली। कितना? 9.3 सेंटीमीटर। जितना आपको नंबर दिया है उतनी आपको लाइन खींच लेनी है। खींचने के बाद अब आप क्या करोगे, एक ज्यादा 1 सेंटीमीटर मोर, यानी यहां से आपको 1 सेंटीमीटर और खींचनी है। इस तरीके से यहां 1, इसको आप C डाल दो। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, जो AC है इसका आपको बाइसेक्टर करना है। अपनी भाषा में या कह लीजिए कि मिड पॉइंट ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मोर देन हाफ, क्या करना है, मोर देन हाफ आप आर्क लगाएंगे दोनों साइड से। किस तरीके से, हम तो इससे लगा लेते हैं। देखो ये मिड पॉइंट यहां आ रहा है अप्रोक्सी, और ये थोड़ा सा हमने ज्यादा ले लिया और हमने क्या किया, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसी चीज को हम यहां से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे। इस तरीके से आ जाएगा ये, ऐसे करके ऐसे आ गया। इसके बाद अब आपको करना है, यहां से जो इनके सेंटर है यहां कट किए हैं, इसको आपको इस तरीके से आपको मिला लेना है। ऐसे मिला लोगे तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसको आप डाल देंगे, M डाल दीजिए। अब मिड पॉइंट आ गया। अब बच्चों क्या करना है, यहां से सेंटर मान करके और डिस्टेंस आपको लेनी है कहां तक, ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक, या ये कह लीजिए यहां से यहां तक। जो इनके एंड पॉइंट हैं आपको यहां रखना है इस तरीके से, ये आपने ली। ठीक है, और ये आपने ये ली। तो इसके बाद ऐसे करके आपको ये सर्किल बनाना है। बना लिए सर्किल। सर्किल बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो B पॉइंट है जहां तक हमने लाइन खींची थी, इस पॉइंट से आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बच्चों खींच लोगे। या हम ऐसे 90 डिग्री का एंगल जो बनाते हैं ऐसे, या ये कह लीजिए कि एक बार यहां से लेना, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे ये सर्किल बना लोगे, एक बार यहां से और एक बार यहां से, और हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ऐसे ये हमने खींच ली और इसका जो आएगा वो कट इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद ये जहां तक आए, ये जहां कट करेगा सर्किल को, तो कट करेगा, इसको आप D पॉइंट डाल दो। अब यहां से देखो ये आगे और बना लो इसे, ऐसे करके ऐसे, और यहां से देखो ये आपका 0 पॉइंट है। देखो यहां से यहां तक 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निशान लगा लोगे आगे स्केल पर दिखाने के लिए। अब आपको क्या करना है कि इसको आप यहां प्रकार रखोगे ऐसे, और यहां तक की आप डिस्टेंस लोगे, और रखने के बाद ऐसे करके आप एक सर्किल खींचोगे इस तरीके से यहां से यहां तक, और ये आपका आ गया E पॉइंट। तो यहां से ये जो तुम्हारा B है, यानी ये 0 है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी आएगी, ये जो इसी के बराबर है 9.3, यानी ये हमारी अंडर रूट 9.3 आएगी। क्योंकि 9 का रूट लेंगे तो 3 आएगा समथिंग, तो ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी अंडर रूट 9.3, इसके इक्वल ये है, तो ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 9.3 आएगी। वंस अगेन एक बार फिर समझ लो, सबसे पहले जो नंबर दिया है उतने की आप लाइन खींचोगे, फिर 1 सेंटीमीटर ज़्यादा और खींच लेना, और 1-1 सेंटीमीटर पर आगे और आगे लाइन खींच के निशान लगा लेना। फिर आपको क्या करना है
किस बी सी, ये सॉरी ए और सी, ए सी का क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है जैसे हमने खींचा है बाइसेक्टर के, और यहां से ए एम या सी एम, यानी ए एम इक्वल टू सी एम बराबर है। फिर आपको हाफ सर्किल लेना है और लेने के बाद बी से परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है बी डी, और बी डी की डिस्टेंस लेकर के आपको सर्किल बनाना है, एक आर्क लगाना है जो ई पर काटेगा। जो बी और ई के जो बीच की डिस्टेंस आएगी वो हमारी 9.3 आ जाएगी। इसी से तरीके से 4.3 आए, 11.3 आए, 4.5 आए, कोई सा भी नंबर हो जो रूट के अंदर होगा उसको हम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था बच्चों आज इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करना। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको पढ़ाना मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, पसंद आए लाइक करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट वीडियो की होगी वो आपके पास पहले पहुंचेगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।